मैं अपना गला उनसे छुड़ा लूँगा ताकि उनकी खुराक ना हो। बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस की तलावतों से करते हैं। आज की पहली तलावत हिजकियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 34वां बाब, पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और मैंने खुदावंद का कलमा पाया, उसने कहा, ए इब्ने बशर, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर और चरवाहों से कह दे कि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपने ही पेट को पालते हैं। क्या चरवाहों का काम नहीं कि भेड़ों को पालें? तुम दूध पीते और ऊन पहनते और मोटे जानवरों को ज़बह करते हो, पर भेड़ों को नहीं चराते। तुमने कमज़ोरों को तवानाई नहीं दी और बीमारों की दवा ना की, और टूटे हुए को नहीं बांधा और हांके गए को वापस नहीं लाए, और खोए हुए को नहीं ढूंढा, बल्कि सख्त दिली से मजबूत को पामाल कर दिया है। वो पासबान के ना होने की वजह से परागंदा हो गए और तमाम दश्ती दरिंदों की खुराक बने। मेरी भेड़ें तमाम पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर आवारा हो गईं, और मेरे गले तमाम रुए ज़मीन पर परागंदा हो गए, और कोई ना था जो उन्हें पूछे, और कोई ना था जो उनकी तलाश करे। इसलिए ए चरवाहो, खुदावंद का कलमा सुनो। मेरी ज़िंदगी की कसम, मालिक खुदावंद का फरमान है, खबरदार, चूंकि मेरी भेड़ें लूटी गईं और मेरा गला तमाम दश्ती दरिंदों की खुराक हो गया, इसलिए कि कोई चौपान न था, और मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ों को नहीं पूछा, और शबान ने मेरे गले को नहीं चराया, बल्कि अपना ही पेट पालते रहे। इस वास्ते ऐ गडरियो, खुदावंद का कलमा सुनो। मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देख, मैं चरवाहों के खिलाफ हूँ और अपनी भेड़ें उनके हाथ से तलब करूँगा। गले के चराने से उन्हें माजूल कर दूँगा, ताकि चरवाहे फिर अपने पेट को ना पालें, और मैं अपना गला उनके मुंह से छुड़ा लूँगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। क्योंकि मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देख, मैं आप ही अपनी भेड़ों की तलाश करूँगा और उनकी खबर लूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 23। खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कोई कमी नहीं। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत की नदियों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सीधी राहों पर ले चलता है। अगरचे मैं तारीकी की वादी में गुजरूं, मैं किसी आफत से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरा असा और तेरी लाठी ये मेरी तसल्ली का बायस हैं। तू मेरे मुखालिफों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तू मेरे सर को तेल से मलता है, मेरा जाम लबरेज होता है। मेरी जिंदगी के तमाम अयाम में भलाई और करम मेरे साथ होंगे, और ज़मानों की दराजी तक मैं खुदावंद के घर में रहूँगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तेरी बातें रूह हैं और वो ज़िंदगी भी हैं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं। हालेलुया। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बा मुताबिक मुक़द्दस मत्ती, उसका 20वां बाब, पहली 16 आयात। आसमान की बादशाही उस मालिक मकान की मानित है जो तड़के निकला ताकि अपने ताकिस्तान में मजदूर लगाए, और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोजाना ठहरा कर उन्हें अपने ताकिस्तान में भेजा। और उसने तीसरी घड़ी के करीब बाहर जाकर औरों को बाजार में बेकार खड़े देखा और उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ और जो वाजिब है तुम्हें दूंगा। सो वो गए। फिर उसने छठी और 9वीं घड़ी के करीब बाहर जाकर वैसा ही किया, और 11वीं घड़ी के करीब फिर बाहर गया और औरों को खड़े पाया, और उसने उनसे कहा,
तुम यहाँ तमाम दिन क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उससे कहा, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी मेरे ताकिस्तान में जाओ। जब शाम हुई तो ताकिस्तान के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा कि मजदूरों को बुला और पिछलों से लेकर पहलों तक उन्हें उनकी मजदूरी दे दे। जब वो आए जो 11वीं घड़ी के करीब लगे थे तो उन्हें एक ही एक दिनार मिला, पर जो पहले आए तो उन्होंने ख्याल किया कि हमें ज्यादा मिलेगा, मगर उन्हें भी एक एक दिनार मिला। और वो लेकर मालिक मकान पर कुड़कुड़ाने लगे, ये कहकर कि इन पिछलों ने एक ही घंटा काम किया और तूने उन्हें हमारे बराबर कर दिया, जिन्होंने दिन भर का बोझ उठाया और सख्त धूप सही। मगर उसने जवाब देकर उनमें से एक से कहा, ऐ मियाँ, मैं तेरे साथ बेइंसाफी नहीं करता। क्या तूने मुझसे एक दिनार नहीं ठहराया था? जो तेरा है ले और चला जा। मेरी मर्जी ये है कि जितना तुझे देता हूँ उतना ही उस पिछले को भी दूं। या क्या मुझे रवा नहीं कि जो कुछ मेरा है उससे जो चाहूँ सो करूँ? क्या तू इसलिए बुरी नज़र से देखता है कि मैं नेक हूँ? इसी तरह आखिर अव्वल हो जाएंगे और अव्वल आखिर, क्योंकि बहुत से बुलाए तो गए मगर बरगुज़ीदा कम हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।